गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों की जो दो चर राशि के रेखीय समीकरण की एक्सरसाइज चल रही थी वो खत्म हुई। मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आप चाहेंगे तो और भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको बताएंगे तो मैं प्रयास करूंगा। अब मैं आता हूं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 पर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम, यानी सीधे समीकरण न दे करके शब्दों में प्रश्न दिए होंगे और आपको उन प्रश्नों को समीकरण में परिवर्तित करके हल करना है। शब्दों पर आधारित प्रश्न इसके पार्टों में दिया हुआ है आपके बुक में। जैसे पहला है ए, सामान, खर्चा तथा कीमतों पर आधारित प्रश्न। आइए हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि आप इस शब्दों पर आधारित प्रश्नों का समीकरण कैसे बनाएंगे। पहला सवाल, चार कुर्सी मार्कर कहाँ गया? वन मिनट। चार कुर्सी, क्या बताएं कौन सी? चार कुर्सी प्लस 3 मेज और इसकी कुल कीमत है 2100 रुपए। देखिए थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा था। फिर अगला है 5 कुर्सी 2 मेज, 2 मेज और इसकी कुल कीमत कितनी है? 1750। आपको इन दो कंडीशंस के आधार पर समीकरण बनाना है और हल करना है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग कीमत बताइए। माना एक कुर्सी की कीमत x रुपए एवं एक मेज की कीमत y रुपए है। अब अगर एक कुर्सी की कीमत x रुपए है तो 4 कुर्सी की कीमत कितनी हुई? 4x हुआ। एक मेज की कीमत y रुपए है तो 3 मेज की कीमत कितनी हुई? 3y। फिर एक कुर्सी की कीमत x तो 5 कुर्सी की कीमत 5x। प्रश्नानुसार और 2 मेज की कीमत 2y और ये मिलकर कितने हुए? 1750। देखिए आपने प्रश्न को जो शब्दों में दिया था उसको आपने समीकरण में परिवर्तित कर लिया। अब ये समीकरण बन गया तो हल करना आपका काम है। आप जिस विधि से चाहे उस विधि से हल करें, विधियों का कोई प्रतिबंध यहाँ नहीं है। तो आइए हम आपको इसको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से, गुणा करते हैं।
दो चौका 8x, दो तिया 6y, 21 दूनी 4200। समीकरण नंबर 3 बन गया। 3 पचे 15x, 3 दूनी 6y और 0, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 22, 3 एक 9, 3 2 5, 4 बन गया। आप सब्सट्रैक्ट करते हैं ऐसे, कटा 8 7 15 7x माइनस 0 5 0 1, 1050 आएगा। माइनस में माइनस कट गया, इसलिए x बराबर 1050/7। तो 7 एक 9, 7 3 10, 7 पचे 35, यानी x बराबर 150। ये वैल्यू निकली। y की वैल्यू निकाल लीजिए, इसलिए 4 गुणे 150 धन 3y बराबर 2100। तो 15 चौका 60, 600, 3y, तो 3y बराबर 2100 माइनस 600, तो आ जाएगा 1400, नहीं 0 0 11 5 1500। तो y इक्वल टू 3 पचे 15, यानी y क्या है? मेज की कीमत। x क्या है? चेयर की कीमत। तो एक कुर्सी की कीमत क्या आ गई? एक कुर्सी की कीमत आ गई 150, 150 रुपया। और एक मेज की कीमत कितनी आ गई? 500 रुपए। इस प्रकार आप बच्चों, 1 मिनट में आता हूं। चलो बच्चों, खेद के लिए धन्यवाद, क्षमा चाहूंगा। हाँ, आ गए। तो अब आइए इसी तरह प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न है, 2 मेज। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न नंबर 2 आप खुद करिए। प्रश्न नंबर 3, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं? माना, क्वेश्चन नंबर 3, माना ए की संपत्ति बराबर x एवं बी की संपत्ति बराबर y। ए की संपत्ति x हमने मान लिया और बी की संपत्ति हमने क्या मान लिया? y मान ली। अब प्रश्न के प्रथम शर्तानुसार, प्रश्न के प्रथम शर्तानुसार बच्चों एक चीज ध्यान देना, संपत्ति के बजाय अगर रुपया मानिए तो ज्यादा बढ़िया। माना ए के पास x रुपया और बी के पास y रुपया है, तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि प्रश्न में संपत्ति लिखा है तो मैंने संपत्ति मान लिया, लेकिन आप रुपया मानिए तो ज्यादा बेटर होगा। प्रश्न के प्रथम शर्तानुसार पहला कहता है दूसरे से कि तुम मुझे 100 दे दो। ये 100 दिया इसको, तो ये क्या हो गया? x धन 100, और ये कितना हो गया? y ऋण 100।
अब ये कहता कि हम तुम्हारे 2 गुना है, तो ये बराबर कब होंगे? जब हम इसका 2 गुना कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2y ऋण 200, x ऋण 2y बराबर -200 -100, x माइनस 2y बराबर -300, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है? द्वितीय शर्तानुसार कि y कहता है कि तुम केवल मुझे 10 दे दो, यानी x माइनस 10 और ये y प्लस 10। अब ये 6 गुना हो गया इसका, ये देखिए, अब ये हो जाएगा 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10, यानी 6x माइनस y इक्वल टू 70, समीकरण नंबर हो गया 2। और ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू -300, ये पहला। आपने अपने प्रश्न नंबर 3 का समीकरण बना लिया। अब आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? ऊपर से थोड़ा मैं इरेज करता हूं। आप 2 का गुणा करेंगे तो 12x माइनस 2y बराबर 140, समीकरण नंबर 3। और x माइनस 2y बराबर -300, ये समीकरण नंबर 1 तो है पहले से है। और आप इन्हें सब्सट्रैक्ट कर दें, 11x बराबर हो जाएगा 440, तो x बराबर हो जाएगा 440 बटे 11 माने 11 चौक 44, 40। अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 से x माने 40 ऋण 2y बराबर ऋण 300, तो ऋण 2y बराबर -300 माइनस 40 बराबर -340, ये कैंसिल हुआ, इसलिए y की वैल्यू आ गई 340 बटे 2 माने 2 170, यानी a के पास 40 रुपया और बी के पास 170 रुपया। अब हम चेक करते हैं कि हम लोगों ने सही कैलकुलेशन किया कि गलत कैलकुलेशन किया। प्रथम शर्त क्या था कि पहले ने दूसरे से कहा 100 दे दो, तो 100 दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 140, और ये कितना बचेगा 70 का। उसने कहा मैं तुम्हारा 2 गुना हो जाऊंगा, तो 70 गुनी 140 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दूसरी शर्त का इसने कहा नहीं तुम केवल 10 दे दो, मुझे 10 दे दोगे तो ये 180 बनेगा, और ये क्या बनेगा 30, और 30 का 180 6 गुना होता है, 30 छक्का 180। यानी दूसरी शर्त और प्रथम शर्त दोनों को हमारे द्वारा प्राप्त ये उत्तर संतुष्ट करते हैं, इसलिए आपका आंसर सही है। यानी वर्ड प्रॉब्लम को माने समीकरण में कोई भी समीकरण हो आप संतुष्ट करा के अपने आंसर को चेक कर सकते हो। तो आइए और आगे चलते हैं। और आगे चलते हुए प्रश्न नंबर आते हैं हम चौथे पर। एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास कुल 11.25 है रुपया, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है। उनके पास दोनों प्रकार के कितने सिक्के हैं? सिक्के कौन कौन से? 20 पैसा और 25 पैसा। माना 20 पैसे के x सिक्के एवं 25 पैसे के y सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या प्रश्नानुसार दिया कितना है? 50। तो इसलिए x प्लस y बराबर 50। पहला तो ये बन गया। अब देखिए, अगर हमारे पास 20 पैसे के x सिक्के हैं और उनको रुपया में हम बनाए तो हमें 5 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 20 25 100, यानी x बटे 5 धन 25 पैसे के सिक्कों में 4 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 25 चौक का 100। अब ये रुपये में बदल गए, y बटे 4, और ये हो गया 11 दिया है कितना 25, 11.25।
एलसीएम ले लीजिए 20, 4x धन 5y 11.25 क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2 पच्चे 20, 0 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 और 2 यानी 2 अंक पर दशमलव, यानी 4x धन 5y बराबर 225 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। और यहां से अगर 4 का मैं गुणा कर दूं तो 4x धन 4y बराबर 25, 50 चौका 200, समीकरण नंबर बन गया ये 3। और अब आप ऐसे घटा देंगे तो y की वैल्यू सीधे आ जाएगी 25 और समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे आप तो x धन 25 बराबर 50 यानी x बराबर 50 माइनस 25 बराबर 25, यानी 20 पैसे के 25 सिक्के एवं 25 पैसे के भी कितने सिक्के 25 सिक्के, यानी दोनों के 25-25 सिक्के हैं। अब देखिए अपने उत्तर को आप चेक करना चाहिए तो 25-25 तो 50 हो गया। अब रुपया में अगर आएंगे तो 25 सिक्के अगर 20 पैसे के हैं और आप 5 का भाग देंगे तो 5 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसे के अगर 25 सिक्के हैं 4 का भाग देंगे तो 4 छक 24 और 24 और 1 25, यानी एक सिक्का बचेगा 6 रुपया, 6.25 रुपया जिसको आप कह सकते हैं। तो 5 वो और 6 ये, 6 5 कितना हुआ 11 रुपया और 25 पैसा है, यानी 11.25 आपका उत्तर सही। तो इस तरह बच्चों 5वां सवाल भी देखिए दिया है 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य इतना है। मान लीजिए एक बैग की कीमत x रुपया और एक पेन की कीमत y रुपया, इसलिए 3 बैग माने 3x, 4 पेन माने 4y, यानी 3x धन 4y बराबर 257, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 4 बैग द्वितीय शर्तानुसार 4x, 3 पेनों यानी 3y यानी 4x धन 3y बराबर 324, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आप नीचे ऊपर रखिए, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से, ग्राफिकल यानी आलेखी विधि, कोई भी विधि लगाओगे जो कुछ आपको आता हो आप लगा करके सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा कि एक बैग और एक पेन की कीमत क्या है। तो बच्चों आज के डेट में हम सामान, खर्चा और कीमतों पर आधारित 5 प्रश्न में 3 मैंने सॉल्व किए हैं और 2 क्वेश्चन आपको डायग्नोज कर दिया हूं, ओरली बता दिया हूं, तो आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर कोई समस्या होगी तो हम बता देंगे, नहीं तो कल ऑनलाइन क्लास में संख्याओं पर आधारित 2 अंक की संख्या से संबंधित प्रश्न कैसे बनेंगे इसको मैं बताऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।